गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू शिवरावत पाथवेज टू एक्सलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का जो सेशन है वो होने वाला है रिलेशनशिप मास्टर क्लास। बिकॉज रिश्ते क्यों टूटते हैं ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, और रिश्तों को कैसे हम आगे चला के रख सकते हैं ये भी हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसको एक मास्टर क्लास का नाम दिया है। हालांकि बहुत छोटी छोटी क्लासेस हैं, या आपके साथ में जो शेयर करूँगा इंसिडेंट्स, जिससे आपको पता चला कि ये छोटी छोटी चीज़ों से या तो रिश्ते टूट जाते हैं या रिश्ते बनते चले जाते हैं। और ये जो सब्जेक्ट है ये खाली आपके हस्बैंड वाइफ नहीं, खाली दोस्ती यारी नहीं, सबके लिए, बिजनेस हो, पार्टनर हो, परिवार हो, दोस्त हो, समाज हो, सबके लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं रिलेशनशिप। और हर जगह में अगर आप जाओगे, इवन आप बिज़नेस करने जाते हो, सेल्स करने जाते हो, तो आप ये बोलते हो रिलेशनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। कैसे आपका भरोसा बनता है? बड़ी मुश्किल से तो भरोसा बनता है, लेकिन टूटने में 1 सेकंड लगता है। गलतफहमी आती है और रिश्ता हमारा टूट जाता है। कैसे हम इसको मजबूत बना सकते हैं, कैसे हम गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं, ऐसी कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारे रिश्ते की उम्र बढ़ा देती है, उसी के बारे में हम ये सेशन में बात करने वाले हैं। रिश्ता जो है ना वो टूटता नहीं है, वो पहले, सबसे पहले आप, मतलब ऐसा नहीं होता कि कल से रिश्ता टूट गया। रिश्ता जो टूटने का जो सबसे पहला, क्या बोलो आप उसको, स्टेप है, या हमारे साथ हो जाता है जाने अनजाने में, कि रिलेशनशिप में ये कहीं ना कहीं एक शक बीच में आ जाता है, जो डाउट बीच में आ जाता है। और ये डाउट कहाँ से बनता है? ये डाउट बनता है हमारे इमेजिनेशन से, हमारी कल्पनाओं से, या हम कुछ किसी को देख लेते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसमें ऐसा बदलाव क्यों आ रहा है। तो हमारी वो जो सोच है वो कहीं ना कहीं हम पे भारी हो जाती है। और जब हमारी सोच हम पे भारी हो जाती है तो हमारे जो डायलॉग्स है, जो डिस्कशन है, जो संवाद है, वो कहीं ना कहीं वो कम हो जाता है, और जिससे हमारा शक जो है और बढ़ जाता है। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई सिचुएशन बनती नज़र आ रही है, तो इसमें लर्निंग यही है कि अनुमान मत लगाइए, अजम्पशन मत कीजिए, संवाद कीजिए, बात कीजिए, डायलॉग कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, बात करने से बात बनती है, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में हो। दूसरा एक और बहुत ही जादुई शब्द है, मुझे लगा। और जब मुझे लगता है ना तो रिश्ता बिगड़ जाता है। मतलब मुझे लगा मीन्स आई थॉट। कई बार होता है ना, आप किसी से भी बात करेंगे, या आपके कलीग से बात करेंगे, किसी से भी बात करेंगे, तो आप बोलोगे यार आई थॉट कि तुम जो हो नाराज़ हो, आई थॉट कि तुमने ऐसा किया होगा, या आई थॉट कि तुमने ऐसा किया होगा। और कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगा कि तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब आप कहीं दुखी हो, आपको कुछ हो गया, अगला बंदे ने आपसे बात नहीं करी, या कोई अपने कामों में बिज़ी होगा, तो आपको लग जाता है। तो ये मुझे लगा वाला जो चीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है जो आपके रिश्तों को तोड़ता है। जबकि सब कुछ सही होता है, लेकिन मुझे लगा, मीन्स अजम्पशन में जैसे हम चले जाते हैं वैसे ही हमारी चीज़ें चली जाती है। तो इधर हमको करना क्या चाहिए, इसको कैसे रोकना चाहिए? तो इसको सोचने की बजाय पूछिए कि भाई ऐसा है क्या, उसको मानिए मत, मतलब अजम्पशन पे मत जाइए। तीसरी वो चीज़ जो आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं दरार ले आती है, कहते हैं ना किसी चीज़ की अति होना भी बहुत प्रॉब्लम ही है। तो किसी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए, जितना सामान्य चाहिए उतना हो ज़रूरी है। तो सिमिलरली टेक्नोलॉजी की जब बात आ जाती है, तो आज की डेट में हम टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, ना कि रिश्ते को मजबूत बनाने में विश्वास करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि हम मैसेज के थ्रू बात करते हैं। अब मैसेज के थ्रू जब आप बात करते हो तो आपको ये नहीं मालूम चलता है कि अगले बंदे की क्या परिस्थिति या किस स्टेट ऑफ माइंड पे है, और फिर हम उसी हिसाब से उसको रिप्लाई करते हैं। जब हम रिप्लाई करते हैं तो जब अगले बंदे का स्टेट ऑफ माइंड आपको नहीं मालूम होता है, तो वहाँ से भी आपको रिस्पॉन्स थोड़ा डिफरेंट आता है। तो फिर आप बोलते हैं यार ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। जो तो कहने का मतलब ये जो है कि जब आप चैटिंग करते हो या आप मैसेजिंग करते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग जो है वो खो जाती है, और अजम्पशन जो मैंने पहले बोला उसमें चली जाती है। आमने सामने जब आप बैठते हो तो उसमें आपको टोन मालूम चलता है, आपकी आदमी की फीलिंग मालूम चलती है, चेहरे के भाव पता चलते हैं, उनकी नीयत मालूम चलती है। तो आप उस हिसाब से अपनी बात को कर सकते हो या अपनी बात को रख सकते हो। अगर हमने 5 मिनट वन ऑन वन बात कर ली, तो कई सालों की जो दूरियां हैं ना, आपने देखा होगा कई बार कि काफ़ी लंबा गैप हो गया बातचीत कर रहे हुए, लेकिन जिस दिन इंसान मिलते हैं तो सारी गलत फहमियाँ जो हैं वो दूर हो जाती है। EMI आप हम सब लोग भरते हैं,
पहले भी भरते होंगे, किसी ने बंद कर दी होगी, किसी ने आगे चालू करी होगी, लेकिन ईएमआई यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब आप ईएमआई रेगुलर भरते हो तो आपका सिबिल भी अच्छा होता है, आपका बैंक में रेपुटेशन भी अच्छी होती है, आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, आपके रिलेशनशिप अच्छे चले जाते हैं। लेकिन वही ईएमआई अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भरते हैं, अब आप बोलोगे भाई रिलेशनशिप में ईएमआई, जी हाँ, जैसी ईएमआई आप बैंक में भरते वैसे ही आपको अपने रिलेशनशिप में भी ईएमआई भरने की ज़रूरत है। अगर आप वो ईएमआई बंद कर देते हैं तो आप कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाते हैं। रिलेशनशिप में ईएमआई क्या होती है? एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, गलती हो गई किसी से भी हुई सॉरी बोल देना, थैंक्स बोल देना। और अगर हमने ये ईएमआई समय समय पे नहीं भरी, राइट, कोई भी एक ईएमआई अगर हमने समय समय पे नहीं भरी तो हम डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे। लाइक बैंक की तरह, अगर आप बैंक में ईएमआई प्रॉपरली नहीं भरते हैं। जब रिलेशनशिप सही नहीं चलता तो कहीं ना कहीं हमें बदले की भावना आ जाती है कि मैं इससे बदला लूँगा। सो बदला नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बदलाव को आपको चुनना चाहिए। आपने कई ऐसे इंसिडेंट्स देखे होंगे, कई ऐसी स्टोरीज सुनी होगी कि जहाँ पे लोगों ने बदला नहीं लिया है लेकिन बदलाव को चुना है। जब आप बदले लेने की बात करते हैं ना तो कहीं ना कहीं दूसरे को तो बाद में इम्पैक्ट होगा, आपको पहले इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आप उसके बारे में सोचना शुरू करते हो। जब आप बदले लेने की भावना को सोचना शुरू करते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को चोट पहुंचाते हो, अपने आप को पेन पहुंचाते हो। तो माफ़ करना, जब कहते हैं ना आप किसी को माफ़ करते हो, वो वीकनेस नहीं होती, वो आपका मेंटल जो पावर होती है ना वो होती है। आपका जो दिमाग की जो ताकत होती है, वो मानसिक ताकत होती है, वो ताकत बढ़ती है। किसी को माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो, किसी को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो। जीत, कहते हैं ना, जो जीत है वो सामने वाले को हराने से नहीं होती है, बल्कि जो खुद को आप बेहतर बनाते हो। अगला बंदा आके आपको कुछ भी बोलेगा, आप बोले यार मैं तो इससे बदला लूँगा, ना, अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने आप को बदलिए, बदले से दूर रहिए। जब बदले से दूर रहेंगे तो रिश्ता भी आगे अच्छा चलता है। मास्टर क्लास की जो छठा चैप्टर है वो ये है आपका कि भरोसा, ट्रस्ट। ट्रस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी के भी जीवन में। भरोसा ही, कहते हैं ना, रिश्ते की असली पूंजी है। और रिश्ते बचाने हैं तो आपको भरोसा तो बचाना पड़ेगा। ट्रस्ट लेवल आपका ऑलवेज हाई होना चाहिए। भरोसा जो है वो कमाया जाता है, अर्न किया जाता है, और लेकिन जब वो टूटता है, जैसे मैंने पहले बताया, तो वो टूट ही जाता है। लेकिन भरोसा कमाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बार आपने भरोसा कमाया ईमानदारी से, डिस्कशन के साथ में, तो ये जो चीज़ें जब आप करते हो तो ये निरंतरता से, कंटिन्यूटी में आपके भरोसे को और आगे लेके चला जाता है। तो रिश्ता जो है वो आपका एक्चुअली जीतने का नहीं होता है, रिश्ता आपका निभाने का होता है। आपको निभाना होता है रिश्ता। आप सोचो कि यार मैं तो सब कुछ करता हूँ तो मैं बढ़िया हूँ, ना, आपको रिश्ता निभाना है, चाहे वो सुख में हो, चाहे वो आपके दुख में हो। और जब भी कभी आपके रिश्ते में डाउट आए, फैसला लेने से पहले, कोई भी फैसला लेने से पहले कि मैं ये करूँ या वो करूँ, बातचीत ज़रूर कीजिए। क्योंकि कई रिश्ते जो हैं सच से नहीं टूटते हैं, वो टूटते हैं तो वो टूटते हैं आपकी गलत फहमी से। Think about it. Thank you very much listening to me, Shiv Rawat, Pathways to Excellence.